Good morning, Icadians. Today we'll understand how to fill up JEE Mains Form 2022. So, first of all, we just need to see what are the instructions and procedure for online submission. So, what you need to do, you need to download the information bulletin. The points which I'm discussing now, I'll show you a live of all the points how you need to proceed. Then second is there is only one option to apply for JEE Mains form is online. And the third point is JEE Main, JEE Advance, all the forms, all the information which you are going to provide should be as per the criteria of the forms given in the particular field. If you will provide a false information, your form will get rejected. So ensure that you should provide a correct information as per your documents because there is no correction window available. इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि करेक्शन विंडो अवेलेबल नहीं है. जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा उन बच्चों को करेक्शन विंडो का एक ऑप्शन मिला था कि अगर फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो करेक्शन विंडो जिस ड्यूरेशन में खुलती थी वो ड्यूरेशन में ऑनलाइन लॉगिन करके चेंजेस कर सकते थे. बट इस साल सबसे बड़ा चेंज है कि करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं है. एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी ये चार्ट आपको दिख रहा है. इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये ऑलरेडी मेंशन है सारी एग्जामिनेशन फीस. जैसे बी टेक जनरल मेल कैटेगरी के लिए 650 रुपीज पर सेशन वर्ड यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जेई के एग्जाम के लिए आपको 2 सेशन मिलेंगे जिससे आप जनरली बोलते हैं अटेम्प्ट. तो जेई अटेम्प्ट मेंस के 2 अटेम्प्ट है, एक अप्रैल में और एक मई में. पिछले साल ड्यू टू कोविड देयर वर 4 अटेम्प्ट, सो बट दिस ईयर देयर आर ओनली 2 अटेम्प्ट्स अप्रैल एंड मई. इस बार जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे सेशन 1 एक ही अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में दिखेगा. जब फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे प्रोसीजर सब कुछ आपका एग्जाम तक सब कुछ खत्म हो जाएगा तब सेकंड सेशन के लिए से फॉर्म ओपन होंगे और आपको सेम एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड सेव यूज करना रहेगा. वो मैं आगे की स्टेप्स में आपको बताऊंगी. सो दिस इज व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर. वैसे भी आप जब पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं तो एंड में पेमेंट कितना करना है ऑटोमेटिक आपको दिखाता है. सो नीड नॉट टू वरी आप जिस कैटेगरी में हैं, जिस जेंडर के हैं, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो जो भी फाइनल अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होकर आपको स्क्रीन पे दिखता है बिफोर पेमेंट. As I already told you, there is no correction is permitted. Second is session 1 will be visible and candidates can opt for that. In the next session, session 2 will be visible and the candidates can opt for that session. Okay, so the application window will be reopened immediately after the conduct of session 1. So session 1 जैसे ही आपका complete होगा आपको session 2 के लिए window open होकर आपको intimate किया जाएगा इस बारे में. Examination for session 2 will be the last examination for JEE Main 2022. So यहाँ पे बहुत clear एनटीए ने लिखा है, गवर्नमेंट ने बताया है कि सिर्फ 2 ही सेशन रहेंगे. ओके, सो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने सेशंस के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं पर फर्स्ट सेशन में आपको सिर्फ सेशन 1 का ही पॉइंट दिखेगा. और फीस जो है उसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन पेमेंट की ही फैसिलिटी है. बैंक पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई. अभी तो आप सब लोग इस चीज के लिए काफी अवेयर हो कि व्हाट आर द ऑप्शंस. फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसेस कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है. सेकेंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और थर्ड स्टेप में आपको फी पेमेंट करना है. सो व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सिंपल मतलब है यू विल हैव टू पुट योर पर्सनल डिटेल्स. अब इससे होगा क्या, वंस यू विल फिल अप योर पर्सनल डिटेल्स आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. सो व्हेन योर एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड तो बहुत सिंपल लॉजिक है. आपने सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर दी, आपका नाम, फादर नेम, जेंडर, ये जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उसके बेसिस पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया जो कि आपका यूनिक नंबर होगा. ओके, ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं लिख के रखना है.
आपको एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट एक पासवर्ड भी सेट करना होगा। सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, राइट? इट्स सेम लाइक आप अपने ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहे हैं, सो आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटो जनरेटेड होगा। जैसे ही आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आपको उसके अगेंस्ट एक पासवर्ड सेट करना है। वो पासवर्ड कैसे सेट करना है, आई विल शो यू हाउ टू सेट, व्हाट आर द क्राइटेरिया, एंड द थर्ड स्टेप इज फी पेमेंट। सो ये आपके फाइनल स्टेप्स हैं। सो सबसे पहले हम लोग जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, और जब आपका सबमिट हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन नंबर है, दिस एप्लीकेशन नंबर विल ऑल्सो बी यूज्ड और रेफर्ड फॉर बोथ दिस सेशन, यानी सेम एप्लीकेशन नंबर आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। जेईई मेंस के सेशन 1 जो आप अभी देने वाले हैं अप्रैल में, सेशन 2 के लिए और एडवांस के लिए भी आपको सेम एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड यूज होगा। तो वो हमारी बात होगी स्टेप 1 की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जिसमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। सेकंड हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब ऑलरेडी हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर है और एक प्री क्रिएटेड पासवर्ड है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल अप योर पर्सनल डिटेल्स, लाइक आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन सिटी क्या चूज करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करनी है, और आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, जैसे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो पहले हम समझ रहे थे पर्सनल डिटेल्स, ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं। अप्लाइंग फॉर द पेपर, तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी BR के लिए कर रहे हैं, बी टेक के लिए कर रहे हैं, कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फिल करना है। चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन सिटीज चूज करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें आपको पहले आपको आपका एड्रेस डिटेल्स मांगा जाता है जब आप पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। जिसका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है वो स्टूडेंट सेम फिल कर सकते हैं, बट जिनका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है वो लोग दोनों कर सकते हैं। उन दोनों सिटीज में एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन या चूज करने का ऑप्शन रहता है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th इक्विवेलेंट आपने कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ये आप डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। जो बच्चे इस बार 12th अपीयर्ड हैं उन बच्चों के लिए क्या चीज है, वो बच्चे जिनका इस बार 12th अपीयरिंग है वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th वाले फील्ड में अपीयरिंग डालेंगे। ओके, सो जब आप अपीयरिंग डालेंगे तो अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर फिल करें, और अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर छोड़ सकते हैं वहां पे। फिर आपको इमेज में और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इमेज, आपको 2 टाइप की इमेजेस हैं, एक आपका फोटोग्राफ जो एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों फोटोग्राफ चलेंगे, विदाउट मास्क होना चाहिए, और 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। एज इट्स रिटर्न दैट आपको फोटोग्राफ जो है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकता है, कलर भी चल सकता है, बट स्कैनिंग में ज्यादा प्रेफर करते कि आप कलर्ड फोटोग्राफ लें। आगे का पॉइंट आता है स्कैन द सिग्नेचर। आप सिग्नेचर स्कैन करके व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करिए, उसको स्कैन कर लीजिए और उसको वहां पे अपलोड कर दीजिए। सो दैट शुड बी अगेन 4 KB टू 30 KB। फोटोग्राफ का स्कैन इमेज 10 KB टू 200 KB। आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ये 10 KB टू 300 KB के बीच में आना चाहिए। देन द स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 10 KB टू 300 KB। सो ये आपके अगर आप उससे ज्यादा साइज का अपलोड करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट अपलोड नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड होने ही नहीं देगा। सो इट विल शो यू नोटिफिकेशन दैट योर इमेज इज नॉट एज पर द suggested criteria, so you cannot upload your image. थर्ड आता है फी पेमेंट। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फी पेमेंट करने के लिए आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 पहले कंप्लीट करना है। फिर प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST आपको अलग से कैंडिडेट को इन एडिशन टू एग्जामिनेशन फी, और आपको वो पेमेंट यूपीआई, गेटवे, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। अब पासवर्ड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सबसे पहले आपका पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव 1 अपर केस है अल्फाबेट,
one lowercase, one numerical value, and one special character. So when it comes to suggest taking a password, say for me, I'll say the password for me is, मैंने क्या किया, iCAD का I कैपिटल लिया है कि फर्स्ट एनी कैपिटल रखा, आई कैन कीप एनी वन लेटर कैपिटल ले लिया, बाकी सारे लेटर स्मॉल ले लिया, आप कोई भी लेटर कैपिटल कोई भी स्मॉल, बट इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल. फिर 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए. देन मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू. सो मैंने 1 2 3 4 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू में से आप 1 2 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बट एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए. एंड स्पेशल कैरेक्टर में मैंने at the rate ले लिया. So it's up to you how you want to select your password, or make sure that this password should be, you should remember this password. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपना पासवर्ड फ्यूचर में याद नहीं रहे. आप पासवर्ड अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से ऑलरेडी शेयर करके रखिए, ताकि कभी अगर आपसे मिस भी हो जाए तो आप उनसे ले सके. बट यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद एनीवन एल्स, लाइक योर फ्रेंड्स और समवन whom you do not know more, right? So it can be used, if you will give this with anybody and anybody can misuse it. So it's not at all suggested that you give it with, you give or you share your password with anyone. You can share it with your parents, your guardian, or your sister, brother, so that in future if you want, they can at least provide you, or if you they can help you out with the same, or you can save it. It's more now. The next is, once you log in, you are supposed to log out properly. Next is instruction regarding how to reset. Say for example, you took all the precautions, but then you forgot your password, then how to reset the password. So जब भी आप पासवर्ड सेट करते हैं, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना है. वेरिफिकेशन कोड आपको आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे. सो दैट वेरिफिकेशन कोड इज गोइंग टू on the same number. If you generate your password through वेरिफिकेशन कोड, आप उस पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं. आपको एक एसएमएस आ जाएगा, उस ओटीपी के थ्रू आप फिर से रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड. एंड यूजिंग अ रीसेट लिंक sent via email. So now you have 3 ways to reset your password. Again, I am repeating, you are not supposed to forget your password, but then too there is a facility. अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं और आपको रीसेट करने की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास 3 वेज हैं. पहला, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखिए कि आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया था. दूसरा, आपने जो टेक्स्ट, जो आपने नंबर रजिस्टर किया है, उसके थ्रू आप एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा. एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ईमेल वेरीफाई भी करना है. सो जो भी आप रजिस्टर्ड ईमेल देते हैं, उस ईमेल पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो सेम ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन, वेरीफाई योर ईमेल आईडी करके एक मेल आता है इमीडिएटली. जैसे आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है ओटीपी का या वेरिफिकेशन कोड का, वैसे ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक प्रॉपर से एक ईमेल वेरीफाई करने का, वेरीफाई योर ईमेल करके एक मेल आता है. आपको उसको क्लिक करना है, then only your email ID is going to register. तो वो email ID आप अगर वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आप लिंक email ID के थ्रू रीसेट नहीं कर पाएंगे. सो मेक श्योर कि आप ईमेल, हम लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं. ईमेल आईडी रजिस्टर तो आपने वहां पे डाल तो दिया ईमेल आईडी, बट आपने उसको वेरीफाई नहीं किया. तो अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो सिस्टम विल नॉट टेक इट एज अ रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस. तो आपको फोन नंबर भी वेरीफाई करना है और आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है. जो नंबर है, ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है, इट्स गोइंग टू बी डन. नेक्स्ट important information like regarding the events, or I should say the dates. So as we had already discussed, यहाँ पे 2 सेशन होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2. सेशन 1 अप्रैल मंथ में होगा, सेशन 2 आपका मई मंथ में होगा. सो सेशन 1 में आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है.
और लास्ट डेट है 31 मार्च अप टू 5 PM। और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यानी पेमेंट की लास्ट डेट सेम है 31 मार्च। यहाँ पे भी 31 मार्च है, यहाँ पे भी 31 मार्च है। ओनली टाइमिंग डिफरेंट है, यहाँ पे 5 PM तक है, यहाँ पे 11:30 PM तक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, सो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आपका 16 अप्रैल से 21 अप्रैल है। सो डेफिनेटली ये जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन है फॉर श्योर आपको उससे पहले ही होना है, एडमिट कार्ड भी पहले ही आना है। सो 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में अगर एग्जामिनेशन डेट्स हैं तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन होगा और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आप एडमिट कार्ड को एनटीए वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए वेबसाइट पे जाके मतलब जो अभी मैं वेबसाइट दिखाऊंगी वही सेम आपको जो एप्लीकेशन नंबर ऑटो जनरेटेड हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और आप जब उसमें लॉग इन करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि डाउनलोड योर फॉर्म। सो उसमें पहले आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली एक लिंक मिलेगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, आप उस पर क्लिक करें और आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। सेकेंड सेशन मई मंथ में है, सो उसकी डेट्स है सेकेंड सेशन की जो हमारी डेट्स है दैट इज 24 मई टू 29 में। तो बाकी जो भी इवेंट है वो डेफिनेटली इसके पहले होंगे। सो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल से 3 ऑफ मई के बीच में है अप टू 5 PM, यानी फॉर्म फिलअप का टाइम अप टू 5 PM है और सेम पेमेंट का टाइम 3 मई को 11:30 PM तक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ मई है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट थर्ड वीक ऑफ मई है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन 24 मई टू 29 मई है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 24 मई से डेट ऑफ एग्जामिनेशन कैसे है। एज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है सो आपको एक फिक्स विंडो मिलेगी कि आपको 24 से 29 के बीच में डेट एंड टाइम असाइन होगा। सो व्हेन इट कम्स टू असाइनिंग डेट एंड टाइम तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ और ड्यूरेशन भी बता देती हूँ। सो सबसे पहले हर सेशन के लिए 2 शिफ्ट है, एक फर्स्ट शिफ्ट है एक सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM टू 12 नून तक है एंड सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 to 6 है। बट 9 to 12 का मतलब क्या है, ये आपका 3 आवर्स के जो पेपर है जैसे पेपर 1 पेपर 2 है और पेपर 2B। बट अगर किसी के बोथ पेपर्स हैं BR कैन बी प्लानिंग तो 3 hours 30 minutes का टाइम है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा 9 to 12 की जगह 9 to 12:30 और 3 to 6 की जगह 3 to 6:30। ओके, so this is about the duration of examination and the timings like shift wise. Now we'll understand how to do an online process. So first of all we'll go to an NTA website. You just need to search in Google JEE Mains 2022 application form. You will land to this page. Here you will find new registration. In new registration you will find all the details like what is the category, fee per session. As I told you there will be 2 sessions. Here you just need to click I have downloaded the information bulletin, then you click on the click here procedure. Now the personal details which you need to fill up is candidate name, so it must exactly be the same as in 10th and 12th, mother's name, father's name, candidate's date of birth, gender, identity type, identification. So identity type, if you are going to go for your Aadhaar card, then you need to click on any other valid government identity with photograph. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार कार्ड नंबर है या कोई और वैलिड प्रूफ आपने डाला है तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी रहेंगी। सेकंड आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस। आपको अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस, नंबर, नेम, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालते टाइम आपको पूरा ध्यान रखना है बिकॉज आपके जो भी कम्युनिकेशन रहेंगे वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू रहेंगे। देन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं।
पासवर्ड के लिए आपका ऑलरेडी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए. सो इट कैन बी से कैपिटल ICAD@12345. दिस इज वन ऑफ वैलिड पासवर्ड. सो ऐसा आप अपने हिसाब से अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं. देन आपको सिक्योरिटी पिन जो दिखाई है उसको सबमिट करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे OTP जाएगा और आपको ये सब डिटेल चेकलिस्ट वेरीफाई करनी है, अग्री करना है, सबमिट एंड सेंड OTP. तो आपको एक बार सारी डिटेल्स चेक करनी है. आपका OTP, आपका जो भी नंबर है रजिस्टर्ड किया है अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा जिसको यहाँ पे फिल करना है. सो जैसे ही आप फिल करेंगे आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है. बट सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको भरना है. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करने हैं. सो अब आपको पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, ये सब आपको फिल करनी है. आपको पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है. कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपियरिंग में आपको वो स्टेट डालनी है जहाँ से आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो से अगर आप महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आपको डालना है. कैटेगरी आपको डालनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. एंड देन आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितना है वो आपको डालना है. देन उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स है, आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सब आपको डिटेल्स डालनी है. प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन, रूरल, एनुअल फैमिली इनकम, देन मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कहाँ से प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन किया है वो डिटेल्स आपको डालनी है. सेल्फ स्टडी किया है, इंडिविजुअल ट्यूशन्स किया है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है. सो मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जैसे आपका इंग्लिश, मराठी, गुजराती, हिंदी, जो भी मीडियम है वो आपको यहाँ पे डालना है. एंड देन ये सिक्योरिटी पिन आपको डालनी है. जैसे आप ये सिक्योरिटी पिन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको आधार नंबर पूछेगा. अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस, आधार नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं. देन इट विल आस्क यू आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट. जैसे आपने किया आपका एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी. आधार डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है. आई वॉलेंटरी एग्री टू शेयर माई चाइल्ड्स, अगर आप कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन. सो अगर आपका नाम वगैरह कुछ चेंज है आधार पर आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सबमिट करना है. देन आपको सबमिट एंड नेक्स्ट करना है. सो वंस यू डू सबमिट एंड नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर विच पेपर, पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे पेपर्स का आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यहाँ पे ऑलरेडी जैसे सेशन 1 ही दिखा रहा है, सेशन 1 अप्रैल में है, सेशन 2 आपका मई में होने वाला है. देन उसके बाद एग्ज़ाम सिटी, चॉइसेस आपको डालनी है अपने स्टेट के हिसाब से, कौन सी आपने जो भी अपने एड्रेस में स्टेट्स डाली हैं वो सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा. जैसे अगर आपने प्रेजेंट एड्रेस में आपने से महाराष्ट्र का एड्रेस डाला और परमानेंट में आपने मध्य प्रदेश का डाला है तो आपको दोनों के सेंटर्स, दोनों सिटीज़ से आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर आपको फादर, मदर, ऑक्यूपेशन, उनके क्वालिफ़िकेशन डालनी है. सो आपने जैसे ही फादर, मदर, ऑक्यूपेशन और क्वालिफ़िकेशन डाला है तो आपको वो नेक्स्ट, आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करना है. यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ये सारी जो डिटेल्स हैं ये एडिटेबल नहीं है, फ्यूचर में करेक्शन नहीं है. एडिट आप अभी कर सकते हैं पर एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो इसका आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं. सो पिछले साल की तरह यहाँ कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी. सो आप भरते टाइम बहुत ही केयरफुल रहें बिकॉज यहाँ पे कोई करेक्शन विंडो नहीं होगी. दूसरा,
टाइप ऑफ स्कूल एग्जाम, ये आपका एजुकेशन डिटेल्स फिल करें, 10th की डिटेल्स है यहाँ पे, कौन से स्कूल से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, रिजल्ट मोड क्या था, रोल नंबर, स्कूल एग्जाम नेम एंड एड्रेस, एवरीथिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। सो आपका कौन सा सिस्टम था वो सब आपको यहाँ से फिल करना है। स्टेट बोर्ड था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था, या फिर आपका सीबीएसई था या आईसीएसई था, तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे और ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे अपने 10th के टोटल मार्क्स फिल करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स फिल करने हैं एंड मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आता है आपका नेक्स्ट आ जाता है स्कूल कॉलेज पिन कोड, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आपको 12th की सारी डिटेल्स फिल करनी है। अपियरिंग है तो आप अपियरिंग फिल करेंगे। पास्ट अगर आप रिपीटर हैं, जेई के लिए आप लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हो तो आप पास्ट फिल करेंगे, और अगर इस साल आप अपियर हो रहे तो आप अपियरिंग फिल करेंगे। जैसे आप अपियरिंग फिल करेंगे, अगेन ईयर ऑफ पासिंग डेफिनेटली 2022 आएगा। आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन से, जैसे लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, इसके आगे आईसीएसई इसी में आगे लिखा है। सो आपने जैसा आपको करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वंस यू सेलेक्ट, जनरली आप लास्ट वाली कैटेगरी में आएंगे, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और आईसीएसई। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट वाली कैटेगरी में आएंगे, बट आप अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी क्वालिफाइंग एग्जाम से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल, अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज पिन कोड, एंड आपको यहाँ पे पिन डाल के सेव करना है। फिर आपसे अगली डिटेल आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। सो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है, मिनिमम साइज आपका 10 KB होना चाहिए फोटोग्राफ का, मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए, 80% फेस विदाउट मास्क होना चाहिए, सिग्नेचर का मिनिमम साइज 4 KB होना चाहिए, एंड मैक्सिमम साइज जो है वो आपके सिग्नेचर का, जैसे अभी हम लोग इमेज अपलोड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा और अपलोडेड डॉक्यूमेंट या अपलोडेड इमेज आपको दिखेगा। सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आप सबमिट करना चाहते हैं क्या। अब इसके अंदर अगर किसी का EWS या फिर OBC SC ST ऐसा कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा जो आपको अपलोड करना रहेगा तो नीचे आपको दिखेगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर नेम, आपको रिव्यू पेज ऑनलाइन पूरा दिखेगा। आपको रिव्यू पेज में जाके आपको सारी डिटेल्स देखनी है, पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट आपको दी गई है, आपको चेकलिस्ट से वेरीफाई करना है। मदर नेम, माय नेम, फादर नेम, ये आपको याद रखने के लिए सारी दी गई है, ताकि अगर आपसे कोई फील्ड मिस हो गया है तो आप वो फील्ड फिर से देख सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से ईमेल आईडी वेरीफाई कराना ज़रूरी है। सो आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको मेल आया होगा, आपको उसमें जाके ईमेल आईडी वेरीफाई माय ईमेल आईडी करके क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट में जाना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, और प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपका ये पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। और आपको जैसे भी पेमेंट जिस मेथड से करना आप वैसे कर सकते हैं, और करने के बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे तो आपको जो भी बैंक के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस, वो अलग से लगेंगे और आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट कवरिंग सम frequently asked questions. So question number 1 which we generally comes across is related to the certificate format. So if you'll check it in index of bulletin, information bulletin which you have downloaded, in that bulletin you will find in the
page number 3, that there are the particulars and the attachment annexation numbers also attached in the bulletin itself. So 1A, 1B, 1A will have in certificate format for general EWS. 1B will have declaration by the candidate in lieu of general EWS certificate format. So there are all the certificates formats is available in the bulletin itself. आपको सिर्फ बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप पहले देखिएगा चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर 18 तक दिया है. चैप्टर 18 के बाद आपको एक पर्टिकुलर्स एनेक्सर्स का फील्ड मिलेगा. उसके अंदर यू विल फाइंड आउट कि कौन से सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है. सो अगर आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट चाहिए तो 48-49 पेज पे है. बट यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि जेई मेंस के टाइम पे उन्होंने जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का मांगा है, और जो आपका आईआईटीज़ ने मांगा है वो आपको अप्रैल 2022 के बाद का मांगा है. तो ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज है इस चीज़ में कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो अभी इशू करवाएंगे फिर से अप्रैल में इशू कराना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको पेज नंबर 3 जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है उसके अंदर एनेक्शर में अगर आप जाएंगे तो 3rd और 4th पॉइंट जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, और 2nd बी जो पॉइंट है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट. सो अगर आप 2nd बी में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ है कि अभी टेम्परेरी मेरे पास सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में वो सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा दूंगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद बनवाते हैं तो आपको दोनों में ही ये सर्टिफिकेट काम आ जाएगा. बिकॉज जेई मेंस में आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का चाहिए और अप्रैल वाला जो है वो आपको एडवांस के लिए आईआईटी के लिए चाहिए. तो आपको ये सर्टिफिकेट जो पेज नंबर 50 पे अवेलेबल है एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट इन ल्यू ऑफ जो लिखा हुआ है, ये सर्टिफिकेट आपका टेम्परेरी आप इसको अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, यानी आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया था, आपने अपने सिग्नेचर अपलोड किए थे. वहीं पे एक और ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको, अगर आप ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा और वहाँ पे आपको ये अपलोड करना होगा. अगर आपका SC/ST सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट भी है दिया है. PWD के 2 3 4 सारे फॉर्मेट्स यहाँ दिए हुए हैं जो पेज नंबर 46 से पेज नंबर 58 के बीच में सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के. सो आप यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, दैट इज if any candidate did not apply for the April session, can he or she apply for the remaining session? Yes, but it is not at all advisable that you miss any session. As for this time there are only 2 sessions, one is in April and one is in May. but अगर आपने अप्रैल में अप्लाई नहीं किया तो भी आप मई में अपेयर हो सकते हैं, बट आप ऐसा करिए मत, बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस आता है और जो फर्स्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन के साथ आउटपुट आता है या रिजल्ट आता है वो अगर बच्चा कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके दोनों सेशंस में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स आते हैं. सो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए. इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो अनकंट्रोलेबल है. से फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ और रीज़न रहा तो कम से कम ऐसा तो रहेगा कि आपने अप्रैल सेशन में अटेम्प्ट किया और मई में अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू हो गए तो अप्रैल सेशन का कार्ड तो आपको काम आ जाएगा. और हो सकता है कि से वाइस वर्सा. सो आप एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए. लास्ट ईयर जैसा नहीं है कि हमारे पास 4 अटेम्प्ट है, इस बार हमारे पास ओनली 2 ही अटेम्प्ट हैं. सो आप दोनों ही अटेम्प्ट अपेयर करिए. Next question, which score will be considered in the
कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। डेफिनेटली अगर आपने दोनों ही अपियर किए हैं तो जो भी आपका बेस्ट होगा उन दोनों में से वो आपका एनटीए स्कोर, जो बेस्ट एनटीए स्कोर होगा ऑफ ऑल दिस सेशंस, वो आपका कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन will slot booking be available for JEE Main 2022? There will be no slot booking. Allotment of slot will be done randomly by the NTA authorities. आप खुद से अपने slots book नहीं कर सकते हैं, आपको slots जो है उनका allotment randomly होगा, वो NTA authority करेंगे। So आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपके फॉर्म के बेसिस पे ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how can I download my documents of JEE Main 2022? सो डेफिनेटली आप एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सारा अपने लॉगिन में जाके आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। एंड द NTA हैज़ फैसिलिटेड उमंग एंड डिजीलॉकर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक confirmation page, JEE Main 2022, admit card, score card of JEE, and more other documents which you want to download will be available in your login. There is one more question, whether a candidate has to fill up the separate application form for each session. No, the candidate has to fill up one application form for all sessions. There are total 2 sessions only, and both the sessions will have the same application number, that is your unique number. As I have already suggested you, save the password, keep your application number noted down somewhere, because this is the unique ID which is associated with you. Next question, can a candidate correct, change his or her particulars including city of exam center in the online application? No, candidates cannot correct, as per particulars including city of exam center in the online application. As I told you, there is no correction window is going to open. We have given you almost all the answers of the FAQs which we got from the student. Still, if you'll have any doubt, you can call to your center coordinator and you can tell you want to talk to Shweta ma'am. They will connect you with me and accordingly I will answer your queries. So आप जिस सेंटर से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे कॉल करके बोलिएगा मुझे JEE मेंस के फॉर्म फिलअप में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपको कोऑर्डिनेटर मुझसे कनेक्ट करवा देंगे और अकॉर्डिंगली आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।